Hi, welcome to the Temple of Healing, the Leelavati Hospital. I am Dr. Rajesh Kamdar, honorary orthodontist from the Department of Dentistry. Ideally, first orthodontic consultation should be done when child is about 6 to 7 years. That's the time when permanent teeth start coming. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अंगूठा चूसता है या उसके नीचे के होठ को चबाता है और रात को सोने के वक्त अगर उसका मुंह खुला रखता है तो आपको इमीडिएटली ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए. इफ द चाइल्ड इज ब्रीदिंग थ्रू द माउथ, it is a danger signal. It can lead to long faces. It can also lead to narrow jaws. अगर हम लोग छोटी उम्र में यानी कि 6, 7, 8 साल की उम्र में पहला ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आगे की उम्र में अवॉइड कर सकते हैं. उसके लिए फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन 6 से 7 साल में अगर हम लोग कराएं तो हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है. दूसरी चीज, आज की तारीख में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि लोगों की भाषा में तार की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है. वी आर यूजिंग अलाइनर्स ऑन रेगुलर बेसिस. द अलाइनर्स आर एबल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट इवन फॉर एडल्ट्स who could not seek orthodontic treatment when they were young for variety of reasons. पहले जो हम लोग वायर यानी तारों की ट्रीटमेंट करते थे उससे बहुत सारे पेशेंट को कभी कभी वायर चुभता था या खाने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे. लेकिन अलाइनर्स जो हमें सब कुछ खाने की सुविधा दे सकता है, सिर्फ हमको उसको दिन में 22 घंटा पहनना है और अपने दांतों की संभाल रखनी चाहिए. ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट can also be useful in patients whose either upper teeth or upper jaws are outside, or in patients whose lower teeth or lower jaws are outside. In short, there is a mismatch between upper and lower teeth or upper and lower jaws. There are various different types of orthodontic treatment modalities. हम लोग metal braces लगा सकते हैं, ceramic के braces लगा सकते हैं, removable braces लगा सकते हैं कि जो patient खुद निकाल सकता है और खुद पहन सकता है, या अभी जो latest innovation है जिसको अलाइनर्स बोलते हैं. अलाइनर्स एक प्लास्टिक का कैप जैसा रहता है जो पेशेंट खुद निकालता है और खुद पहनता है. लेकिन अलाइनर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो निकालने के बाद में पेशेंट अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश कर सकता है. नॉर्मली अलाइनर्स में खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है. इन नॉर्मल ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस, आइदर मेटालिक और द सिरेमिक ब्रेसेस, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. वी टेल आवर पेशेंट्स कि यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट स्टिकी and hard chewy stuff, because if the sticky food stuff gets stuck inside or between your teeth, you may tend to get cavities. तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम अलाइनर्स में बिल्कुल महसूस नहीं होता है. अलाइनर्स का दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि आज का जो वर्ल्ड है जिसमें एस्थेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और एडल्ट पेशेंट्स है जैसे टीचर्स है, होटल रिसेप्शनिस्ट है, फ्लाइंग क्रूज है, कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या जिनके जॉज टेढ़े मेढ़े हैं, वो सब अलाइनर्स का एडवांटेज ले सकते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट अपने को कम से कम समय में मिल सकता है. बेसिकली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आज की तारीख में इज अवेलेबल फॉर एनीवन एंड एवरीवन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू गेट योर एक्सरेज डन. और अगर आपके दांतों के आजू बाजू में जो मसूड़े रहते हैं वो मसूड़े अगर अच्छे रहे, हेल्दी रहे, तो हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं. टुडे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हैज एडवांस सो मच कि वी टेक इंप्रेशंस डिजिटली, यानी कि आपके मुंह में कोई भी मटेरियल डाले बिना डिजिटली इंप्रेशन लेके उसका मॉकअप करके आपको दिखाया जाता है कि अभी आपके दांत ऐसे हैं, अभी आपका चेहरा ऐसा है और ट्रीटमेंट के बाद में आपके दांत ऐसे दिखेंगे. सो पेशेंट इज एबल टू विजुअलाइज हाउ गुड ही और शी इज गोइंग टू लुक पोस्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. But most important thing in this is the involvement of the patient. Patient को अपना oral hygiene यानी जो normal brushing protocol है, दिन में 2 बार minimum brush करना है for 2 minutes. That is going to really help us and get the best possible results. Thank you.